जब पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरे दौर की बात होती है तो चंद ऐसे शाहकार जरूर याद आते हैं जिन्होंने सिर्फ रेटिंग नहीं ली बल्कि लोगों के दिलों में हमेशा के लिए घर बना लिया। इन्हीं शाहकारों में एक नाम था अफशां। सन 1981 पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर सिर्फ 12 अक़सात पर मुश्तमिल एक ड्रामा नशर होना शुरू हुआ। एक ऐसा ड्रामा जिसमें हमारा अपना घर नजर आता था। नाम था अफशां। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। सलाम बीबी, सलाम कर। माशा भाभी, अल्लाह ने एक आप ही को बेफिक्रा नहीं बनाया। दूसरी बेफिक्री तो ये है, अरे इस हंगामे में कहाँ निकल पड़ी तू? लो तुम भी वो कहो जो हमको दीनू दादा बोले। अभी भी कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पेट तो भरना है ना। उस कमीना तो बाहर जाके जुआ में हार आए कर। सन 1981 पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर सिर्फ 12 अक़सात पर मुश्तमिल एक ड्रामा नशर होना शुरू हुआ। एक ऐसा ड्रामा जिसमें हमारा अपना घर नजर आता था। नाम था अफशां। मेरी मानो तो लानत भेजो उस देवर पे। अली तुम्हें ये मकान दे देगा। देखो ना, आखिर हम इस मकान में रह रहे हैं। ये मकान 15,000 से बहुत ज्यादा का है। ज्यादा का है, बहुत ज्यादा का है। फिर डंडी मार रही है, फिर बेईमानी कर रही है। मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तहरीर फातिमा सुरैया बजिया की, हिदायतकारी कासिम जलाली की और बुनियाद थी मारूफ अदीबा AR खातून के नावल पर। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। राय बहादुर साहब, मामू मियाँ, मिर्जा साहब, तीनों का यही मशवरा है। तुम लोग जाए भी कहाँ और चले भी गए तो पीछे आगा जी को। भाई आगा जी से कौन बात कर करेगा? राय बहादुर की चीफ मिनिस्टर से बात कर चुकी है। ये दोनों मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो हुकूमत को खतरा कम हो जाएगा। वरना कल फिसादात को बुरा होगा। ये सब मालूमात तो आज भी कहीं भी पढ़ ली जाती हैं, लेकिन अफशां को सिर्फ इन मालूमात से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अफशां सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये उस दौर के पाकिस्तानी घरों का आईना था। आप कुछ नहीं जानते। भाई अली रजा को घर दामाद रख लो, तुम उसका के बगैर रह नहीं सकती। मैंने तो अपने बड़े बेटे और बहू को भी अलहदा कर दिया कि बेटी को घर दामादी किस खुशी में इनायत करो। एक बात कहूँ आलम, हमारा बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए भाई, जब तक खैर से मोहसिन मियाँ की शादी नहीं हो जाती, अहसन को और उनकी दुल्हन को तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अरे ये सारी दहशत तो इस ड्रामे में वही लोग थे जो शायद हमारे आसपास भी रहते थे, वही रिश्ते जिन्हें हम रोज मिलते थे, और वही जज्बात जिन्हें अल्फाज में बयान करना हमेशा आसान नहीं होता। अफशां की कहानी हमें उस दौर के एक बड़े, बावकार और रिवायती मुश्तरका खानदान में ले जाती है, जहां रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि इज्जत, रिवायत और बुजुर्गों के फैसलों से बंधे होते थे। कहानी का मरकज है अली रजा और हुस्ना, जिनकी शादी खानदान की खुशियों की अलामत बनती है। तुम्हारे वक्ती जोश और जज्बे ने जिंदगी के सबसे अहम फर्ज की अदायगी से कितनी महरूम कर दिया है हमें। हाँ, मेरे वक्ती जज्बे और जोश ने जिंदगी के सबसे अहम फर्ज, बीवी, घर और बच्चे की जिम्मेदारी को भुला दिया था उसने। मगर अब सिर्फ फर्ज ही फर्ज है, जज्बात का मुझ पर कोई अख्तियार। मगर किस्मत अचानक ऐसा रुख बदलती है कि झूठे इल्जामात और साजिशों के बायस अली रजा और उनके चचाजाद मोहसिन को वतन छोड़कर अफ्रीका जाना पड़ता है। पीछे रह जाती है हुस्ना, जो हर गुजरते दिन के साथ अपने शौहर की वापसी और बिखरे हुए ख्वाबों के दोबारा जुड़ने की उम्मीद संभाले रखती है। भरोसे का चिराग जला के रखा तो मौसम यहाँ तो लौटे। एक ना एक दिन अली मियाँ भी जरूर लौटेंगे, जरूर लौटेंगे। हाँ दीदी, मेरा दिल कह रही है, वो जरूर लौटेंगे, जरूर लौटेंगे।
दूसरी तरफ अफशां की अपनी जिंदगी भी एक आजमाइश से गुजरती है। दिल किसी और को चाहता है, लेकिन खानदान की रिवायत और बुजुर्गों की मर्जी उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। यही कश्मकश इस कहानी को सिर्फ एक मोहब्बत की दास्तान नहीं रहने देती, बल्कि उसे सब्र, कुर्बानी और खानदानी इक़दार की एक खूबसूरत तस्वीर बना देती है। अरे उधर से लेके इधर यहाँ सामने लाके रखो। हाँ तू बस बसा काहे का है। देखो भाई, अगर मोहसिन मियाँ की यहाँ चाची की मर्जी ना होती तो वो विलास से मियाँ भी आते। अबे विलास से मियाँ का मिलना क्या मुश्किल है, मारी मारी 12 अक़सात पर मुश्तमिल ये सफ़र हमें बार बार ये एहसास दिलाता है कि बाज़ औक़ात वक्त, फासले और गलत फहमियाँ रिश्तों को आजमाती ज़रूर है, मगर अगर खुलूस बाकी रहे तो बिछड़े हुए लोग एक दिन फिर मिल जाते हैं, दिलों की दूरियां ख़त्म हो जाती हैं और घर की रौनक एक बार फिर लौट आती है। अंग्रेजी और फ्रांसीसी न बोल सकी तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर हम इसी देसी सलज पर गुजारा कर लेंगे। दरअसल इस रिश्ते में ये खराबी है कि ये सलज मेरी छोटी बहन भी होती है, छोटा सा मजाक भी नहीं हो सकता। अरे मोहसिन, ये सब कुछ करना था तो पाकिस्तान आने का ढोंग क्यों रचाया? गए मोहसिन हाथ। ओहो, टेक इट इजी रोशन, कोई ऐसी कयामत नहीं आ गई, लड़की जरूर खूबसूरत होगी। अफशा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी कहानी नहीं थी, बल्कि वो फनकार थे जिन्होंने हर किरदार में जान डाल दी। एक बड़ा खानदान, रिश्ते, तहजीब, मलबूसात और इस दौर को ऐसे दिखाना कि आज भी भूल नहीं पाए, ये इस ड्रामे की बड़ी कामयाबी थी। ये रोशन बकरा कैसे खरीदेंगी? अरे चली जान, आप किस बहस में पड़ गई हैं? इंतजार करते करते तो बच्ची इतनी बड़ी हो गई, और खैर से हम खुफिया मौजूद हैं, आगा जी हैं, अम्मा हैं, हम इसकी खुशी क्यों ना करें? कहती तो ठीक हो। रोशन, देखो नाम बड़ा प्यारा सा रखना। मैं नाम बताऊं? ए लो बेटा, आगे तो तुम उसके हाथ पैर फेंक रहे हो। अब इतनी मोहब्बत आ गई। अच्छा बताओ, क्या नाम तजवीज़ किया है? अफशा के चेहरे पर उम्मीद भी थी, खामोशी भी, और एक ऐसा वक़ार भी जो आज के ड्रामों में कम ही दिखाई देता है। अफशा की कास्ट में अपने वक्त के बड़े बड़े अदाकार शामिल थे। काजी वाजिद, इशरत हाशमी, रिजवान वास्ती, अर्श मुनीर और हादियुल इस्लाम जैसे सीनियर अदाकारों ने अपनी शानदार अदाकारी से इस ड्रामे की मकबूलियत में इजाफा किया। रूबियों का जहर और इरादे का पत्थरपन है। इन खूबियों की वजह से लोग उनको मानते, उनकी कदर करते, उनको अपना समझते हैं। कोई मुझसे, मेरी जैसी बीवी से पूछे कि ऐसे शौहर को 22 बरस के बाद समझना कितना मुश्किल काम है। हाँ शौकत दुल्हन, उन्होंने तो एक वक्त का खाना यहाँ नहीं खाया, उसने अभी भी पका पका के थक गई। बेगम खुर्शीद मिर्जा ने आलम आरा के किरदार को निहायत खूबसूरती से अदा किया। उनके चेहरे की अपनायत और लहजे की नरमी आज भी पुराने नाजरीन के दिल में महफूज है। यही तो उस दौर की अदाकारी थी। ड्रामा अफशा के साथ एक दिलचस्प वाकया भी जुड़ा हुआ है और शायद बहुत से नाजरीन आज भी इससे वाकिफ ना हो। मोहसिन मुमताज का किरदार इब्तिदा में शफी मोहम्मद शाह अदा कर रहे थे। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में अचानक दुबई रवानगी और मुआहिदाती मामलात के बाइस उन्हें ड्रामा छोड़ना पड़ा। आपको नहीं पता कि वो किस माँ की बेटी है। रुतना, इधर आ। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन तुम्हारे मियाँ को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। क्या किया है हमने? किसी भी ड्रामे में दरमियान में मरकजी किरदार तब्दील हो जाना आम तौर पर बहुत बड़ा खतरा समझा जाता है, क्योंकि नाज़िर फौरन तब्दीली महसूस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी संभाली कुर्बान जिलानी ने। उन्होंने किरदार को नकल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी शख्सियत के साथ उसे आगे बढ़ाया। नतीजा ये निकला कि कहानी का तसलसल बरकरार रहा और नाज़रीन की दिलचस्पी भी कम ना हुई। ये पाकिस्तानी टेलीविज़न की तारीख की उन नायाब मिसालों में से एक है
जहां एक अहम किरदार की तब्दीली के बावजूद ड्रामे का जादू बरकरार रहा। मोहसिन, मैं आबिद बोल रहा हूँ। ये हसन भाई बहुत परेशान हैं, फोन पे बात कर रहे थे। हाँ, ये सब ठीक है, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। जरताज तो आज कराची रवाना हो गए। मैं अभी अभी टिकट देकर आया हूं। अफशां को भिजवा दूं? नहीं आबिद भाई नहीं, हुस्ना अकेली रह जाएगी। अफशां ने सिर्फ मकबूलियत हासिल नहीं की, बल्कि लोगों के रहन सहन पर भी असर छोड़ा। उन दिनों साड़ियाँ, गरारे और रिवायती लिबास एक बार फिर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। लेकिन अफशां की असल कामयाबी सिर्फ उस जमाने तक महदूद नहीं रही। आखिर ऐसा क्या था कि आज भी नई नस्ल इस ड्रामे को तलाश करती है? क्यों इसे पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरे दौर का एक संगे मील कहा जाता है? शायद इसलिए कि ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, बल्कि एक पूरे मुआशरे की तस्वीर था। कि वो अब भी मुझसे ये मनवाना चाहते हैं कि मेरा मुर्दा बेटा और बीवी जिंदा है। तुमने राहील को खत लिखा था? हाँ, खत भेजा था नाइजीरिया। सच्चे हैं अली बहा। आज जब हम पुराने पाकिस्तान टेलीविजन को याद करते हैं तो सिर्फ ड्रामे याद नहीं आते, याद आती हैं वो शामें जब पूरा खानदान एक साथ बैठता था। याद आती है अम्मी की आवाज, जल्दी आ जाओ ड्रामा शुरू होने वाला है। याद आती है अब्बू का अपने पास बैठना, और वो छोटे बहन भाई जो कभी ड्रामा समझते नहीं थे, लेकिन सबके साथ बैठने की खुशी जरूर महसूस करते थे। अगर आप भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अफशां अपनी पहली नशरियात के दौरान देखी थी, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए इस ड्रामे का कौन सा किरदार, कौन सा मंजर या कौन सा मुकालमा आज भी आपकी यादों में जिंदा है। वो लफ्ज़ भी तुम्हारी खूबियों, तुम्हारी शख्सियत का पूरी तरह से अदा नहीं कर सकता। वाकई तुम बेमिसाल हो। क्यों हुस्ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने अली, लेकिन आपको पता है मेरी बेटी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? अरे भाई, इस बेटी में तो यकीनन खूबियां ही खूबियां हैं। मेरी अफशा की सबसे बड़ी खूबी। झरोका टीवी पर हम सिर्फ पुराने ड्रामों की बात नहीं करते, हम उन यादों को फिर से जिंदा करते हैं। अगर आप भी इस यादों भरे सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा पाकिस्तान टेलीविजन का वही सुनहरा दौर था। अगली मुलाकात में हम फिर खोलेंगे यादों का एक और दरीचा। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।